मैं मुख्तार साहब, मैं आप दे रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के। वीडियो बड़ी शानदार है कि कैसे आई थिंक ये जो जूनागढ़ और दूसरी रियासतें थी, इनका फैसला क्या हुआ, या कैसे इंडिया ने हल किया, या कैसे इंडिया ने अपने अंदर मिलाया, ये जो भी ये पूरी हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियो है। वीडियो शानदार होने वाले, देखते वाले वीडियो पे बात करते हैं। वो हर हाल में हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने पर अड़े थे। जिन्ना ये सोच रहे थे कि हैदराबाद तो पाकिस्तान का ही होगा, इसीलिए उनकी निगाहें थी शतरंज के वजीर पर, और ये वजीर था भारत का सिरमौर कश्मीर। कश्मीर निहायती खूबसूरत तो था ही, साथ ही यहाँ की 3/4 जनता भी मुसलमान थी। हालांकि कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन इस पूरे खेल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था जूनागढ़ का। जूनागढ़ शतरंज की इस बिसात का एक ऐसा प्यादा जो राजा को मात देकर पूरी बाजी पलट सकता था। लेकिन ये खतरनाक खिलाड़ी भारत की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि कश्मीर की तरह ही जूनागढ़ का मसला यूनाइटेड नेशन में आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है, क्योंकि ठीक 15 अगस्त 1947 के दिन जूनागढ़ के नवाब ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि अब वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करेंगे। यानी कि सोमनाथ मंदिर और गिरनार पर्वत जैसे महत्वपूर्ण जगहें पाकिस्तान में जा चुकी थी। लेकिन सवाल ये आता है कि फिर जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे बना? कैसे पटेल ने पाकिस्तान के जबड़े से जूनागढ़ को छीन लिया? ये जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना रियासतों के विलय को लेकर जद्दोजहद कर रहे थे। 14 अगस्त 1947 भारत देश का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में तब्दील हो गया, लेकिन बचा हुआ भारत अभी भी एक पूरा राष्ट्र नहीं था, क्योंकि साउथ में हैदराबाद, पश्चिम में जूनागढ़ और पूर्व में कश्मीर ने अभी तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर नहीं किए थे। इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर देखा जाए तो पता चलता है कि हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन अगर मैप को देखा जाए तो ये दोनों ही रियासतें पाकिस्तान से काफी दूर थीं और यहाँ की जनता भी भारत में ही रहना चाहती थी। वहीं कश्मीर खुद को आजाद रखना चाहता था, क्योंकि वहां के राजा हरि सिंह को ये लग रहा था कि वो अपनी रियासत को ज्यादा अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। रियासतों को एक साथ लाकर भारत देश बनाने का काम काफी कठिन था। सबको साथ लाते लाते 15 अगस्त 1947 का वो दिन आ गया जिस दिन भारत को आजाद होना था। सरदार पटेल को ये उम्मीद थी कि राजा अपनी प्रजा की मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे और आज नहीं तो कल भारत का हिस्सा बन ही जाएंगे। लेकिन 15 अगस्त को ठीक आजादी के दिन जूनागढ़ ने ये ऐलान कर दिया कि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अचानक हुए इस ऐलान के कारण जूनागढ़ की जनता तो हैरान थी ही, साथ ही लोगों में काफी गुस्सा भी था। हिंदू तो हिंदू, काठियावाड़ के मुसलमान भी पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए जगह जगह पर नवाब का विरोध शुरू हो गया। सरदार पटेल ये जानते थे कि जूनागढ़ की जनता किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती।
लेकिन ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के तहत रियासतों को अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होने का या खुद को स्वतंत्र रखने का अधिकार था। इसीलिए सरदार पटेल सीधे तौर पर जनता की मदद के लिए जूनागढ़ में सेना नहीं भेज सकते थे। यही कारण था कि उन्हें पाकिस्तान के जवाब का इंतजार था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान खुद ही जूनागढ़ को अस्वीकार कर दे, क्योंकि जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना मुमकिन नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में असंभव था? इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमें चलना होगा सोमनाथ नगरी जूनागढ़ की ओर। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1230 किलोमीटर दूर गुजरात के पश्चिम में बसा है जूनागढ़। जूना यानी कि प्राचीन, गढ़ यानी कि किला। यहाँ पर बने 2000 साल पुराने ऊपरकोट किले के कारण इस शहर का नाम जूनागढ़ रखा गया। गिरनार पर्वत की गोद में बसा ये शहर मौर्य काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती थी। सोमनाथ मंदिर और वेरावल जैसे पोर्ट इसे और भी खास बनाते थे। कोस्टल लाइन यानी कि समंदरी इलाका होने की वजह से जूनागढ़ रियासत खूबसूरत होने के साथ साथ काफी अमीर भी थी। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो 18वीं सदी से ही जूनागढ़ पर बाबी नवाबों का राज था। नवाब महाबत खान के बारे में बताया जाता है कि उन्हें राजकाज से ज्यादा मतलब नहीं था। उन्हें असली प्यार अगर किसी से था तो वो था अपने कुत्तों से। उनके पास करीब 800 कुत्ते थे और हर एक कुत्ता उन्हीं की तरह नवाबी जीवन जीता था। लेकिन जनता को इससे कोई खास परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनके शासनकाल के दौरान जूनागढ़ में शांति थी। उनके समय में हिंदू मुसलमानों में झगड़े नहीं होते थे और ना ही हिंदुओं को परेशान किया जाता था। इसीलिए जूनागढ़ की 80% हिंदू जनता को भी नवाब का शासन पसंद था। नवाब भी ये जानते थे कि जनता भारत में ही शामिल होना चाहती है, इसीलिए वो भी जूनागढ़ को भारत में शामिल करने के लिए तैयार थे। लेकिन पूरा खेल बदल गया मई 1947 में, जब जूनागढ़ के दीवान बने शाहनवाज भुट्टो। ये वही शाहनवाज भुट्टो थे जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता और बेनजीर भुट्टो के दादा थे। कराची में पैदा हुए और सिंधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले शाहनवाज भुट्टो मुस्लिम लीग के लीडर होने के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना के साथ गहरा संबंध रखते थे। इतिहासकार और गांधी जी के पौत्र राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल अ लाइफ में बताया है, जब 1947 में आजादी का ऐलान हुआ तब भी महावत खान यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। लेकिन जैसे ही भुट्टो जूनागढ़ के दीवान बने, उन्होंने नवाब को पाकिस्तान में जाने के लिए राजी कर लिया। नवाब के इस फैसले से जूनागढ़ की जनता बहुत परेशान थी। काठियावाड़ राजकीय परिषद के उच्चरंग राय ढेबर समेत जूनागढ़ के कारोबारियों ने भुट्टो को समझाने की बहुत कोशिश की। पाकिस्तान के इस फैसले से एक तरफ जहां भारत के लोग हैरान थे, वहीं जूनागढ़ की जनता बेहद खफा थी। लेकिन पटेल ये अच्छी तरह से जानते थे कि पर्दे के पीछे से ये सारा खेल मोहम्मद अली जिन्ना खेल रहे हैं।
इस बात को इतिहासकार राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल ए लाइफ में समझाया है। उनके मुताबिक जिन्ना को ये लग रहा था कि अगर दीवान और नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला देते हैं तो हिंदुस्तान खुद ये मांग करेगा कि जूनागढ़ के नवाब को नहीं बल्कि जूनागढ़ की जनता को फैसला करने का हक दिया जाए। जिन्ना ये सोच रहे थे कि हिंदुस्तान की ऐसी मांग के बाद अगर कश्मीर के महाराजा भारत से जुड़ने की बात करते हैं तो वो खुद ये कहेंगे कि कश्मीर के लोगों से भी राय ली जानी चाहिए। दरअसल जिन्ना को ये यकीन था कि कश्मीर के लोग हर हाल में पाकिस्तान में शामिल होना चाहेंगे, इसीलिए वो चाहते थे कि भारत खुद जूनागढ़ में वोटिंग की मांग करे ताकि भारत के पीछे पीछे वो कश्मीर में वोटिंग की मांग कर सकें। जूनागढ़ जैसे प्यादे का इस्तेमाल करके जिन्ना इस शतरंज के वजीर कश्मीर को उठाना चाहते थे। इसीलिए जिन्ना ने भुट्टो को जरिया बनाया। उन्हीं के इशारे पर 14 अगस्त तक भुट्टो बिल्कुल शांत बैठे रहे, लेकिन 15 अगस्त को अचानक उन्होंने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। जिन्ना को लग रहा था कि उनके इस दांव के बाद भारत दोहरी समस्या में घिर जाएगा। अगर वो जूनागढ़ को बचाता है तो कश्मीर उसके हाथों से निकल जाएगा और अगर कश्मीर को बचाया तो जूनागढ़ उसके हाथ से जाता रहेगा। हैदराबाद को लेकर उनका सोचना था कि अगर 80% हिंदुओं के साथ जूनागढ़ पाकिस्तान में मिल सकता था तो हैदराबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह उन्हें शतरंज के वजीर और राजा को जीतने की पूरी उम्मीद थी। जिन्ना के इस पूरे खेल को पटेल अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन फिर पटेल ने इस हारी हुई बाजी को कैसे जीता, इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। पटेल ने नवाब महावत खान को समझाने के लिए भारत सरकार की ओर से रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन को भेजा, लेकिन नवाब के बजाय भुट्टो ने उनसे मुलाकात की और हर सवाल का गोलमोल जवाब देकर उन्हें वापस भेज दिया। पटेल ये समझ चुके थे कि नवाब और भुट्टो से बात करने का अब कोई फायदा नहीं है। अब अगर कोई कुछ कर सकता था तो वो थी जूनागढ़ की जनता। जूनागढ़ से निकलने के बाद वीपी मेनन राजकोट गए और फिर मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचकर उन्होंने काठियावाड़ी नेताओं से मुलाकात की। लोग नवाब के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार थे, लेकिन पटेल ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि इससे परेशानी काफी बढ़ सकती थी। इसीलिए उन्होंने उच्छरंगराय ढेबर से कहा कि वो सत्याग्रह जैसा कुछ करें। हालांकि उस समय लोगों का मानना था कि सत्याग्रह से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ढेबर भाई को ये विचार पसंद आया क्योंकि वो पक्के गांधीवादी थे और हथियार उठाने के सख्त खिलाफ थे। दूसरी तरफ जूनागढ़ के लोग भी समझ गए थे कि अगर वो पटेल की सलाह मानेंगे और खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो ही जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन पाएगा। 25 सितंबर 1947 जूनागढ़ के लोगों ने खुद अपनी सरकार बना ली, जिसका नाम रखा गया आरजी हुकूमत। महात्मा गांधी के भतीजे और वंदे भारत अखबार के संपादक श्यामल दास गांधी इसे लीड कर रहे थे। सरदार पटेल ने पाकिस्तान को 4 हफ्तों का समय दिया ताकि वो अपना फैसला वापस ले ले और तब तक आरजी हुकूमत शांत रही। लेकिन जब जिन्ना ने ऐसा नहीं किया तो आरजी हुकूमत ने विद्रोह शुरू कर दिया। आरजी हुकूमत को जनता का भरपूर साथ मिला
एक एक करके इस हुकूमत ने अमरापुर, नवागढ़ और घातकड़ा जैसे गांवों पर नियंत्रण कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जूनागढ़ के अंदर आने वाली 2 रियासतों मांगरोल और बाबरियावाड़ के हिंदू राजाओं ने अपनी रियासतों को भारत में शामिल करने की घोषणा कर दी। जूनागढ़ ने इसका विरोध किया, लेकिन अब ये दोनों ही रियासतें भारत का हिस्सा बन चुकी थी। इसीलिए भारत ने वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी को भेज दिया। अब एक तरह से इंडियन आर्मी जूनागढ़ तक पहुंच चुकी थी। 24 अक्टूबर 1947 जूनागढ़ के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ आरजी हुकूमत भी आगे बढ़ती जा रही थी। इन हालातों से घबराकर नवाब महाबत खान अपने परिवार, अपने पसंदीदा कुत्तों, कीमती जवाहरात और पैसों से भरे बक्सों को प्लेन में लेकर 25 अक्टूबर की रात को ही पाकिस्तान भाग गए और जूनागढ़ का शासन छोड़ गए भुट्टो के भरोसे। लेकिन भुट्टो के हाथ में भी कुछ नहीं था। बता दी होगी। सौराष्ट्र के जाने माने इतिहासकार शंभू प्रसाद देसाई ने जूनागढ़ पर लिखे एक लेख में उस दौर के जूनागढ़ के हालातों को बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि जूनागढ़ पूरा उजड़ गया था। सभी रास्तों पर वीरानी फैली थी। दीवान शाहनवाज भुट्टो और पुलिस कमिश्नर मोहम्मद हुसैन नकवी बल प्रयोग करके लोगों के गुस्से को शांत करने की और आरजी हुकूमत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरजी हुकूमत की सेना आगे बढ़ रही थी और शाहनवाज भुट्टो के पास कोई खास विकल्प थे नहीं। इन हालातों से जिन्ना भी ये समझ चुके थे कि वो जूनागढ़ की मदद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो भी पीछे हट गए। खुद को अकेला पाकर भुट्टो ने आरजी हुकूमत से जूनागढ़ संभालने की दरख्वास्त की, लेकिन 8 नवंबर को उन्होंने ये दरख्वास्त बदल दी। उन्होंने कहा कि आरजी हुकूमत नहीं बल्कि भारत सरकार जूनागढ़ को कब्जे में ले ले। पटेल इसी दरख्वास्त का इंतजार कर रहे थे। अगले ही दिन यानी कि 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार ने जूनागढ़ को कब्जे में ले लिया। आरजी हुकूमत ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। इस तरह से 9 नवंबर को जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि 9 नवंबर को जूनागढ़ का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन जूनागढ़ विलय के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत की आलोचना करनी शुरू कर दी। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर मेनन और नेहरू ने पाकिस्तान भेजने के लिए एक संदेशा तैयार किया, जिसमें लिखा गया था कि हमने भुट्टो की अर्जी को स्वीकार किया है, लेकिन कानूनी तौर पर जूनागढ़ से जुड़ने से पहले वहां के लोगों का मत हम जरूर जानेंगे। कहते हैं कि नेहरू के इस संदेश ने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। वो ऐसे कि जब जूनागढ़ के दीवान ने खुद भारत सरकार को न्योता दिया था तो जनमत संग्रह की जरूरत नहीं रह गई थी। जूनागढ़ के लोगों की भी ऐसी कोई मांग नहीं थी। सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे कि जनमत संग्रह हो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जूनागढ़ में जनता की राय ली गई तो पाकिस्तान कश्मीर में भी वोटिंग करवाने की मांग करेगा। लेकिन नेहरू तो संदेशा भेज चुके थे। अब बैठी बिठाई आई इस मुसीबत से पटेल को ही निपटना था। हालांकि राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में बताया है कि सरदार पटेल को कश्मीर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जूनागढ़ के बाद पटेल कश्मीर में दिलचस्पी लेने लगे थे, क्योंकि जब मुसलमान राजा और हिंदू प्रजा वाले राज्य को जिन्ना पाकिस्तान में मिला सकते थे, तो हिंदू राजा और मुस्लिम बहुमत वाली प्रजा के राज्य में सरदार दिलचस्पी क्यों न ले। इसीलिए पटेल अब जूनागढ़ और कश्मीर दोनों को बचाना चाहते थे। 20 फरवरी 1948 जूनागढ़ में वोटिंग हुई और 2,01,457 रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 1,90,870 लोगों ने
अपना वोट दिया, जिसमें पाकिस्तान के लिए सिर्फ 91 वोट मिले थे। लेकिन यहाँ जिन्ना ने असली चाल चली। वो प्यादे से वजीर का शिकार करना चाहते थे। उन्होंने मांग की कि जूनागढ़ की तर्ज पर ही कश्मीर में भी वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन्ना को उन्हीं के जाल में उलझाने के लिए शतरंज के राजा पर दांव खेल दिया। उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर कश्मीर में जनता की राय ली जाएगी तो हैदराबाद में भी जनता की राय लेनी होगी। पटेल की ये शर्त जिन्ना को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हैदराबाद के निजाम तो अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने का वादा कर चुके थे। ऐसे में अगर जनता की राय ली जाती तो वहां की 85% हिंदू जनता भारत के पक्ष में वोट करती। जिन्ना नहीं चाहते थे कि वो वजीर के चक्कर में राजा को खो दें, इसीलिए उन्होंने हैदराबाद में जनता की राय लेने से मना कर दिया। इस पर पटेल ने भी साफ कर दिया कि अगर हैदराबाद में वोटिंग नहीं होगी तो कश्मीर में भी वोटिंग नहीं कराई जाएगी। पटेल अलाइव किताब में राजमोहन गांधी ने बताया है कि सरदार पटेल के लिए जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों ही महत्वपूर्ण थे। अगर पाकिस्तान इन दोनों रियासतों को आसानी से भारत का हिस्सा बनने देता तो हो सकता था कि पटेल कश्मीर पाकिस्तान को दे देते, लेकिन जिन्ना ने इस सौदे को ठुकरा दिया। हैदराबाद के लालच में जिन्ना ने कश्मीर को खो दिया और कश्मीर के लालच में जूनागढ़ को। पटेल के जाल में जिन्ना ऐसे उलझे कि उनके हाथ आखिरकार कुछ भी नहीं लगा। इस तरह वजीर और राजा दोनों को उठाने के चक्कर में जिन्ना के हाथ से प्यादा भी निकल गया। अब जिन्ना के पास आलोचना करने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। साल 1948 में पाकिस्तान ने जूनागढ़ के मसले को यूएन में भी उठाया था, लेकिन बाद में उसने अपना पूरा फोकस कश्मीर पर रखा और जूनागढ़ पर कभी बात नहीं की। करीब 72 साल बाद 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने एक नक्शा जारी करके कश्मीर के साथ साथ जूनागढ़ और मानावदर को भी अपना हिस्सा बताया और इस पूरे विवाद को हवा देने की कोशिश की, लेकिन ये उसकी खुन्नस से ज्यादा और कुछ नहीं था। सरदार पटेल की सलाह जूनागढ़ के लोगों को बहुत काम आई। उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और पटेल का उन्हें भरपूर साथ मिला। आखिरकार जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन ही गया। बाद में कश्मीर और हैदराबाद भी भारत में शामिल हो गए और जिन्ना हाथ मलते रह गए। इस पूरे खेल में पाकिस्तान के इतिहास में जमकर जग हंसाई हुई, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जूनागढ़ के राज परिवार को। अब वो कैसे? इतिहास के गहराइयों में जाकर देखा जाए तो पता चलता है कि नवाब बनकर जूनागढ़ पर राज करने वाले बाबी समुदाय के लोग एक वक्त पर अफगानिस्तान के कबीलों में रहा करते थे। जब मुगलों को सैनिकों की जरूरत थी तब ये लोग भारत आ गए और मुगलों की मदद करके उनसे करीबियां बढ़ा ली। वक्त के साथ उन्होंने जूनागढ़ पर अपना राज कायम किया और नवाब बन गए। आलीशान महल और रॉयल लाइफ, भारत ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान में तो वो खाली हाथ रह गए। जिस दीवान शहनवाज भुट्टो ने उन्हें पाकिस्तान में जाने के लिए उकसाया था, उनका परिवार आज भी पाकिस्तान की राजनीति में खास जगह रखता है। पाकिस्तान के जाने माने नेता बिलावल भुट्टो उन्हीं के परिवार से आते हैं, लेकिन नवाब के परिवार का तो कहीं कोई नाम नहीं दिखता। एक तरफ भारत में शामिल होने वाले राजा महाराजाओं के परिवार आज भी रॉयल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान में जाने वाले नवाब के परिवार को क्या मिला? अगर आपको भी ये जानना है तो कमेंट करके हमें बताना होगा। अगर आप फरमाइश करेंगे तो हम अगले वीडियो में आपको इस बारे में जरूर बताएंगे। अफगानिस्तान के बाबी कबीलों के सरदार जो चंद पैसों के लिए लड़ाइयां लड़ते थे, वो भारत में आकर नवाब कैसे बन गए और आज वो किस हाल में हैं? ये दिलचस्प कहानी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इतिहास से जुड़ी इन तमाम कहानियों को हम अपने मन से नहीं बल्कि अलग अलग ऑथेंटिक सोर्सेज से चेक करके आपको सुनाते हैं दोस्तों।
ताकि एजुकेशन पर्पज से आप इन वीडियो को देख सकें। अगर इन फैक्ट्स को आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको सोर्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी ये सच्ची कोशिश अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं या एडवर्टीजमेंट के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस मेल एड्रेस पर लिख भेजें। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। वाकई गेम तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। जब वीडियो शुरू हुई तो मेरे जहन में भी यही सवाल आ रहा था कि यार जिस तरह अब देखें कि उसका नवाब जो था वो मुसलमान था और उसकी आवाम जो 80% थी वो हिंदू थी, तो ज़ाहिर बात है ये केस सेम वैसे ही हो गया जैसा कि कश्मीर का था। तो मैं यही सोच रहा था वीडियो जब शुरू हुई, लेकिन वीडियो के दौरान फिर सारे जवाब आस्ते आस्ते मुझे मिलना शुरू हो गए और ये मुश्किलात आई भी पटेल साहब को या इंडियन गवर्नमेंट को, ये मुश्किलात आई भी। तो देखें उन्होंने कैसे सॉफ्ट हैंडली ये सारे का सारा मामला हल किया और किस तरह इस चीज़ को आगे लेकर बढ़े। तो ये सॉफ्ट हैंडली सारा मामला क्लियर हुआ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर देखें ये चीज़ मुझे सुनकर बिल्कुल आज भी हैरानी हो रही है कि आज भी इस जूनागढ़ की रियासत का केस चल रहा है यूएनओ के अंदर। मैंने तो सिर्फ यही सुन रखा था कि जो कश्मीर है ना उसी का केस चल रहा है यूएनओ के अंदर, कश्मीर मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने, लेकिन ये भी मतलब मसला यूएनओ के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान और इंडिया इसमें भी केस लड़ रहे हैं और अभी तक कोई यूएनओ ने कोई फैसला नहीं करना, ना कोई यूएनओ के अंदर पावर है, ना कोई कश्मीर का फैसला उसने करना है और ना ही कोई उसने फ़लस्तीन का, ना कोई यूक्रेन रशिया का और ना ही जूनागढ़ का, किसी का कोई इन्होंने फैसला नहीं करना। ये सब की सब बातें झूठी हैं। अच्छा 80% हिंदू मेजॉरिटी, लेकिन उनका जो हुक्मरान था वो एक मुसलमान था। मुसलमान जारी बात है शाह क्या नाम महाबत 3। तो महाबत खान साहब जो है वो पाकिस्तान आ गए, शाह नवाज भुट्टो को उधर सुपुर्ददारी की और उसके बाद जो फिर हुआ वो आपने भी सुना कि उधर एक बकायदा आरजी हुकूमत पैदा की गई, आरजी नाम से। तो उन्होंने मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो विरोध करना चाहते थे या हथियार उठाना चाहते थे, लेकिन उनको जो बेटे थे महात्मा गांधी के बेटे उन्होंने महात्मा गांधी के भाई थे। देखें कि सरदार पटेल जो है ना, चले वो बात की बात है, लेकिन उसने कंट्रोल बड़ा किया पावर के साथ। जो महात्मा गांधी थे ना वो थे अमन पसंद, वो जंग नहीं चाहते थे, वो लड़ाई झगड़ा फसाद जो है वो नहीं चाहते थे। लेकिन जो सरदार पटेल है ना इसने सारे हैंडल किया, सारा जो उस वक्त जो तकसीम हुई थी ना उस वक्त सारा इन्होंने हैंडल किया और बहुत सी ज्यादतियाँ, ये ज्यादती है मतलब कि जिस तरह कश्मीर का इशू देख लेना, 3 मुद्दों पे बता रही थी कि हैदराबाद कश्मीर और दक्कन का जी हैदराबाद दक्कन। अच्छा तुम बात कंप्लीट करो फिर मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। जब बोलो। ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब आप कहते थे ना कि जो साइंस स्टेशन जो है यानी कि जो रियासत का सरबराह होता है वो जो करे वो ही होता है, उस वक्त मैंने कहा था कि नहीं अवाम की राय भी ज़रूरी होती है। हर कोई कंट्री पाकिस्तान की तरह तो नहीं है या पाकिस्तान की तरह सबकी गवर्नमेंट नहीं है ना, कि जो कश्मीरी लोग थे वो ज़्यादा अक्सरियत में थे मुस्लिम और उनकी राय से होना था। तो वो कहते थे कि हमने पाकिस्तान के साथ इलाक करना है, उन्होंने कहा था, उन्होंने भी करना था, इन्होंने इलाक कर भी दिया था। हैदराबाद और इसने जो दक्कन है इन्होंने मतलब जो है ना इन्होंने इलाक तो कर दिया था, जूनागढ़ सॉरी। तो उसके बावजूद भी इन्होंने पाकिस्तान के साथ इसको नहीं मिलने दिया। वहाँ पर ऐसे फसाद बर्पा कर दिए कि वहाँ के लोगों में जो है वो नफरत पैदा कर दी पाकिस्तान के लिए और मोहम्मद जिन्ना साहब के लिए कर दी। हालांकि इन्होंने इलाक कर भी दिया था, फिर भी इसको पाकिस्तान के साथ नहीं मिलने दिया। और इस वक्त यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ की जो अवाम है उसकी राय के मुताबिक अवाम ने कहा था ना कि हमने मिलना है,
انڈیا کے ساتھ، تو انڈیا کے ساتھ اس کو اکثریت نے کہا، اور جہاں بالکل، اور جہاں پر اکثریت دوسری طرف جانب کہہ رہی تھی کشمیر میں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، اور وہاں پر ڈنڈی مار کے وہاں پر دیکھیں کہ تو وہاں پر حملہ کس نے، اور یار حملے کی میری بات سنو، تو حملے ہی کرنا یہ بھی تو حملہ ہی ہے، اس نے کون سا آرام سے کیا ہے، سکون سے، یہ تو حملہ ہی ہے، حملہ یہ ضروری نہیں کہ یہ جو گن کے ساتھ کرنا ہے، کوئی لڑائی جھگڑائی، یہ بھی تو حملہ ہی تھا، ان کا سارا جو کھانے پینے کا اناج وغیرہ تھا وہ سارا اس نے ختم کر دیا، بند کر دیا۔ جوناگڑھ جو تھی وہ خود کہہ رہے ہیں، میں نے بھی سنا ہے اس کے بارے میں، اسٹڈی بھی کی ہے، بکس میں بھی ہے کہ یہ بہت امیر ریاست ہوتی تھی، بہت زیادہ نواب میں ظاہر بات ہوتی تھی کہ ان کے کتوں کی شادی کس طرح ہوئی تھی، اس پر اس وقت بہت زیادہ خرچہ ہوا تھا، تو وہ یہ ایک امیر ریاست تھی، تو اس کے اس میں اس طرح پرابلم جو ہے نا بنائی گئی کہ اس کو مجبوراً جو ہے اس کو ساتھ سردار پٹیل نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور کشمیر پر آ کر دیکھ لیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سردار پٹیل نے بڑا زبردست وہاں کے راجہ ایک منٹ پہلے اسلام میں ہندو تھے، اور ایک ہندو نے سب مسلم کا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ادھر مان رہے ہیں کشمیر میں، لیکن حیدرآباد اور جوناگڑھ میں نہیں مان رہے۔ ہاں حیدرآباد کے بھی جو تھے نا یہ بے ایمانی ہے سراسر، اور میں وہ بھی مسلم تھے یار، پاکستان کو اتنا پاگل سٹایا ہوا نہیں، یہ ضرور ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ اسٹیبل نہیں آتی، اور ہمیں ہمیشہ سے ہماری آرمی رول کر رہی ہے، اگر ہماری اسٹیبل گورنمنٹ آتی تو انڈیا کو پتہ چل جاتا، یہ تو ہمارے کرتوت ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ یار کہنا کیا چاہتے ہیں، کوئی جواب ایک لائن میں جواب، میں تمہیں جواب یہ ان کو دے رہا ہوں کہ آپ ہر مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لائن میں پاکستان جو ہے وہ غلط ہے، کبھی پاکستان ٹیررسٹ بھیجتا ہے انڈیا میں، کبھی کچھ کرتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاکستان میں ہماری آواز، یہ ایک لائن میں جواب ہے یار اس کو یار کنکلوڈ کیا کر رہے ہو، کبھی کدھر جا رہے ہو، کبھی ادھر جا رہے ہو، کبھی پاکستان آرمی، کبھی پاکستان عوام، کبھی پاکستان سیاست، بات نہیں سن رہے، کہتے ہیں کہ انڈیا کھچڑی بنا دی، کیا کہتا ہے کہ پاکستان ہمارے۔ اچھا یہ جو لیڈی تھی اس نے یہ بھی بات مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے کہا کہ یہ جو جوناگڑھ کے نواب نے فیصلہ کیا تھا، اس کے پیچھے بھی سازش یا جو تھی پالیسی تھی وہ قائد اعظم کی تھی، کیا وہ چاہتے تھے کو بدنام نہیں، وہ چاہتے تھے کہ جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرے؟ کون قائد اعظم؟ ہاں وہی تو کہہ رہی ہے، قائد اعظم تو چاہتے تھے بھائی، یہ سچ ہے، نہیں تو یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی ان کی سازش تھی، اور بھائی آپ کو پتا وہ سیاستدان تھے، اور سیاستدان اس طرح کی گوٹیاں کھیلتے رہتے ہیں، سمجھ آ گئی، اس طرح کے پتے پھینکتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی نئی چوکاٹ میں بات نہیں ہے۔ قائد اعظم چاہتے تھے دوگلاپن ہے یار یہاں پر انہوں نے اپنایا، کنہوں نے؟ انڈین نے، سردار پٹیل نے۔ دوسری کشمیر کا مدعا دیکھ لیں، حیدرآباد، کشمیر اور جوناگڑھ تینوں کا ایک ہی مسئلہ تھا، اور تینوں پر ان کی ڈیفرنٹ رائے ہے، حالانکہ تینوں کو ایک ہی پرابلم تھی، تو اس کو ہینڈل کس طرح کیا ہے؟ تو یہ بھائی یہ بات میں بھی مانتا ہوں، اس چیز کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ آج بھی نواب آف جوناگڑھ کی اولاد وہ خود سارے ادھر موجود ہیں، لیکن میں آج اس کے بارے میں پڑھ بھی رہا تھا، اور اپنے پاکستان میڈیا کو بھی چیک کیا، باقاعدہ انہوں نے بیان دیے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا یہ ریاست ہماری ہے اور ہم نے اپنی مرضی سے پاکستان میں دی تھی، میں نے یہ اس کے لائیو سنے ہیں کمنٹ سے، اور یہ میری مرضی سے ہوا، اور ساتھ اس نے حوالہ دیا راجہ ہری سنگھ کا، انہوں نے کہا کہ جس طرح انڈیا سمجھتے ہیں کہ راجہ ہری سنگھ کے سائن آف ایکسیشن سے جو کشمیر ہمارا ہو گیا، اسی طریقے سے جو میرے یعنی کہ ہمارے دادا یا باپ دادا کے سائنس کے ساتھ وہ جو جوناگڑھ تھی وہ پاکستان کی ہوگی، حیدرآباد کی بھی ایسی بات ہے، ایسی قبضہ ہوا بھائی، وہ تو ہمارا علاقہ، تو یہ بات بالکل اس میں دو مجھے بھی بات کا تضاد نظر آتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ کسی حال میں بھی پاکستان کا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا انہوں نے لاک کر دیا، یہاں پر نہیں ہے، اور کشمیر جو ہے وہاں پر انہوں نے لاک کر دیا، تو وہ انڈیا کا ہو گیا۔ بھائی آپ نے انویڈ کیا کشمیر میں، اور راجہ ہری سنگھ نے مجبوراً ان کو بلایا ہے، ہماری مدد کرو، اور جب مدد کرنے آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے مدد نہیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ملیں گے تب آپ ہم کی مدد کریں گے۔ بھائی دیکھیں کہ جب تو تم ایسا کرو نا، تم ایسا وہ بھی دے دیتے، سارے کا سارا کشمیر دے دیتے کہ آپ کی یہ مرضی کہ انڈیا کو دے دیتے، جو ہمارے پاس کو جو ہے 40% کوئی 30% ہے، وہ کشمیر کو انڈیا کو دے دیتے، وہ بھی کشمیر، یہ چاہتے ہو؟ جب لکھ کر دے دیا کیا لکھ دیا بھائی، صحیح کیا تھا، یہ جو کشمیر ہمارے پاس جو تھوڑا بہت جو ہمارے پاس جو بچ گیا ہے، یہ بھی سارا انڈیا نے قبضہ لینا تھا، جس طرح حیدرآباد، دکن اور دوسری ریاستیں جو انہوں نے قبضائی ہیں، اس طرح
चलें जी, बात मुख्तसर इतनी है कब्जा माफिया ग्रुप है भाई इंडिया, कितनी रियासतें इसने दबा के रखी हुई हैं भाई, आप ये तो नहीं कर सकते। कश्मीर भी आप भाई मेरी बात सुनिए। कश्मीर के क्या प्रूफ है आपके पास, कोई है यार उनके पास तो है। मेरी बात सुनो, ठीक है मैं मानता हूँ कि उसने साइलेंसेशन अगर किए इंडियन के मुताबिक, मैं नहीं जानता क्लियर, मैंने कोई वो देखा नहीं है नोटिफिकेशन जो भी है, तो मैं अवाम की राय की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर दक्कन में, हैदराबाद में, जूनागढ़ में, वहाँ पर अगर अवाम की राय के मुताबिक फैसला हो सकता है तो कश्मीर में क्या है? तो कश्मीर में भी तो उस वक्त लोग कहते थे कि हमें पाकिस्तान के साथ इलाक करना है। क्लॉक टावर जो वहाँ पर घंटा घर है, उस वक्त पाकिस्तान के झंडे वहाँ पर थे, उसके ऊपर जो फ्लैग लहराता था। तो ये देखेंगे। तो इस हवाले से आज जो है आपके जो पीओके के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें कश्मीर के साथ इलाक करना है, तो फिर उनको इंडिया मिल के जाना चाहिए इंडिया के साथ। देखें कि जो किसी का तो फिर इनको मिल जाना अच्छा, चाहिए। तुम्हारा कहने का इजाजत मतलब देते है हो कि जो हमारे पास जो तो कुछ है वो भी दे दे उनके इंडिया को। वो अवाम कह रही है, आप कहते हैं कि अवाम की राय से, जब अवाम जो है वो राय देती है, वो कहती है कि हमें इंडिया के साथ इलाका मैं वही कर रहा हूँ कि इंडिया जो हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करता है वहाँ पर, तो उसने पहले उन पे इम्प्लीमेंट करो जिन्होंने 3-4 रियासतें दबा कर रखी हुई हैं। हमारे पास तो सिर्फ थोड़ा सा जो है ना एक हिस्सा ही है, 30% 30% है। चलें जी, ये बात तो बिल्कुल मैं भी इस चीज़ से एग्री करता और हूँ। मैं- मेरी बात सुन लें, अगर राजा जूनागढ़ जो कि मोहब्बत खान कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता हूँ, तो कि अवाम नहीं चाहती, तो ये सेम कंडीशन थी कश्मीर में भी। तो इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिया वो कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, तो इधर भी मानना चाहिए फिर ये फिर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो भाई है, और एक दिन लेकर इंशाल्लाह रहेंगे। कश्मीर कहते हैं ना, भूल जाए अब तो। आपने अपना भी गवाह देना है। ठीक है। चलें ये बातें जी, हैं। शानदार यकीन कर जो वीडियो बड़ी हैदराबाद इंटरेस्टिंग और वीडियो जूनागढ़ ये एक दिन वापस इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और जाए खाबों में छितर यार ना दिन खा- बदलते पता नहीं चलता। छितर ना खा लेना कहीं। मिलते हैं नई वीडियो में नए ढंग के साथ। गॉड ब्लेस यू।